एक मनहूसियत सी फैली थी उस कमरे में, मौत की मनहूसियत। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं। कमरे की टिक टिक की आवाज़ कुछ पल के लिए आई, फिर वही सन्नाटा। वो सन्नाटा उस कमरे के पूरे वजूद को निगल लेना चाहता था। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर हो गई हो। नहीं, कभी नहीं। तुम मेरे भीतर हो। मेरे अस्तित्व में तुम्हारा अस्तित्व कैद है। मेरे बिना तुम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। करीब 5 मिनट बाद फिर वही टिक टिक की आवाज़। एक हाथ में बियर की बोतल पकड़े और दूसरे हाथ में सिगरेट की कस खींचते हुए वो कमरे में चलने लगा। उसकी चाल उसका हाल बयां कर रही थी। लैपटॉप से आता मध्यम नीले प्रकाश के अलावा रोशनी का और कोई निशान नहीं था वहाँ, या शायद ज़रूरत भी नहीं थी। और चारों तरफ फैली थी सिगरेट और शराब का दमघोंटू बदबू। एक बेकार सा बिस्तर एक कोने में पड़ा हुआ था, जिसकी चद्दर गंदगी में सनकर कब का अपना रंग खो चुकी थी। नारंगी फूलों वाली पीली चद्दर जो वो पिछली बार लेकर आई थी। पिछली बार नहीं, आखिरी बार। वो चद्दर जिस पर उसने लाल पेन से अपना और उसका नाम लिखा था, नायरा लव्स कार्तिक। वो पीली चद्दर, वो नारंगी फूल और वो लाल शब्द, सब उस काली रात की काली माँ ओढ़े हुए थी। वो एक बार फिर से उस चद्दर पर उन शब्दों को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उस मध्यम रोशनी में कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। वो लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर फिर रुक जाता है। शायद डर रहा था कि लाइट जलाए और वो शब्द ना मिले तो। अभी कम से कम उनके होने की आशा तो है, मगर रोशनी में कहीं वो खो न जाए। वैसे ही जैसे एक दिन अचानक नायरा खो गई थी। इंसान का दिमाग भी अजीब है। किसी के होने से ज़्यादा कीमती उसके होने का एहसास लगता है। अब बस यादें थीं चारों तरफ, बिखरी यादें, यादें नायरा की, उन लम्हों की, वो खूबसूरत दिन जो नायरा के हाथों को थामे हुए गुजरे थे, और वो मदहोश रातें जो नायरा की बाहों में बिताई थी। जो यादें कभी तन्हा रातों में भी उसके दिल को सुकून दे जाती थीं। अब उन यादों के साथ रात नागफनी का बिस्तर सरीखा हो गया था, जिसके नुकीले कांटे उसके दिल को चीरते हुए उसके बदन के आर पार हो जाते। नायरा को गए आज 4 महीने बीत गए थे। नायरा से कार्तिक 2 साल पहले एक सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट पर मिला था। एक ग्रुप ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन था। पेज खोल कर देखा तो कुछ दिल्ली वाले लोगों का ग्रुप, जो खाली समय में गरीब झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। नायरा भी इसकी एक सदस्य थी। क्या आपका चेहरा देख सकता हूँ, उसने मैसेज किया। ऐसा अजीब मैसेज क्यों किया उसे भी नहीं पता था। बातचीत की शुरुआत ऐसी तो नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, वो भी किसी अजनबी लड़की से पहली बार बातचीत। मगर शायद उसके मन में यही आया था जो सीधे सीधे उसके शब्दों में उतर गया था। उधर से कोई जवाब नहीं आया, मगर एक नोटिफिकेशन आया कि नायरा ने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो बदली है। तस्वीर देखते ही कार्तिक अपना होश खो बैठा। बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थीं उसने, मगर इस तस्वीर में एक अजीब सा आकर्षण था। इस चेहरे में एक सौम्यता थी, एक ताजगी थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, पतली सुतवा नाक, मोटे गुलाबी होंठ और होंठों के ऊपर एक मोटा काला तिल। शायद ऐसे ही चेहरे के लिए कहा गया है कि कुदरत ने बड़ी फुर्सत में बनाया है। कार्तिक को तो एक ही नज़र में उस तस्वीर से प्यार हो गया। और हो भी क्यों ना, गालों पर बिखर आए लटों के बीच उसकी तस्वीर ऐसी ही लग रही थी जैसे अजंता की मूरत रंगीन लिबास पहनकर आई हो। कार्तिक तो इस तस्वीर को ही दिल दे बैठा। मगर तस्वीर वाली के साथ बात आगे कैसे बढ़ाए। उनके बीच कोई कॉमन फ्रेंड भी नहीं था जिससे दोनों की बात आगे बढ़ सके। दोनों के शहर भी अलग अलग। कहाँ कार्तिक गोवा में था तो नायरा मुंबई में। कार्तिक जहाँ एक ऑफिस में सीईओ था, तो वहीं नायरा एक एनजीओ के साथ मिलकर समाज सेवा करती थी। ले देकर दोनों के बीच एक ही कड़ी बजती थी। दोनों के बीच में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा, और इसका रास्ता था उस ग्रुप से होकर। अतः कार्तिक ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ग्रुप में अपना इंटरेस्ट जताते हुए उसने एक छोटा सा संदेश टाइप किया। इस ग्रुप के द्वारा आप लोगों की कोशिश दर्शाती है कि बिना हथियार उठाए या बिना असेंबलीज में गए भी अपने देश और समाज के लिए हम
बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा सौभाग्य होगा यदि इस महान कार्य में मेरा भी कुछ योगदान हो। जैसे कि कंप्यूटर चलाना आज एक आवश्यकता बन गई है और मैं इस काम में काफ़ी निपुण हूँ। अतः इस दिशा में मैं अपना योगदान रखने की हार्दिक इच्छा करता हूँ। कार्तिक ने संदेश को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, बार-बार पढ़ा, शब्दों को अदल-बदल कर ठीक किया। ये एक छोटा सा संदेश लिखने में उसे करीब 10 मिनट लगे। वैसे तो वो हर दिन 1-2 तो मेल ज़रूर लिखता था, कभी क्लाइंट को तो कभी मैनेजर को। बनावटी शब्दों से सामने वाले को उलझाने में तो वो माहिर था, लेकिन आज एक वाक्य लिखना इतना मुश्किल हो रहा था जैसे कि प्रियंका को पहला प्रेम पत्र लिख रहा हो। वैसे ये प्रेम पत्र से कम भी नहीं था। आखिर प्रेम का आगाज जो हो रहा था, भले ही सिर्फ एक तरफ से। उस दिन संदेश का कोई उत्तर न आया और कार्तिक को रात इंतजार और सिगरेट के साथ ही बितानी पड़ी। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर कंप्यूटर ऑन किया और सबसे पहले अपना अकाउंट देखा। बड़े ही सुंदर हिंदी शब्दों का प्रयोग कर धन्यवाद देते हुए मदद की पेशकश के लिए कृतज्ञता जताई गई थी। धन्यवाद व माफ़ कीजिए, 2 ऐसे शब्द हैं कि मुस्कुराते होठों से निकले और सामने वाला आपका कायल। और यदि कहने वाले होंठ किसी खूबसूरत महिला के हों व सुनने वाले कान किसी पुरुष के, तो सुनने वाला कायल नहीं अपितु घायल हो जाता है। पहले ग्रुप का परिचय, फिर नायरा जी का परिचय, पहले काम की बातें, फिर होते होते निजी बातें, और इस तरह वे दोनों भी उस काल्पनिक लोक के वासी हो गए जहाँ सब कुछ रंगीन और खूबसूरत है। बड़ी बड़ी मायावी बातों के जाल, कौन सच्चा और कौन झूठा समझना बड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी सब दौड़ रहे हैं इस मायावी दुनिया में अपनी छाप बनाने के पीछे, जानते बूझते कि ये काल्पनिक दुनिया है। बहुत से आवरण ओढ़े चेहरे पर चेहरे, मगर फिर भी सब खुश हैं इसका हिस्सा बनकर। शायद यही दुनिया की पहचान है, ढेर सारी हंसी खुशी और खिलखिलाहट, चाहे असली या फिर नकली, परवाह किसे है। और इसी तरह उस काल्पनिक दुनिया में 2 भौतिक जीवों की दोस्ती शुरू हो गई, और जब दोस्ती 2 जवान विपरीत लिंगधारी के बीच हो तो पूरी कायनात इस तमाशे का लुत्फ उठाने में लग जाती है। इनकी मित्रता के विभिन्न पायदानों को चढ़ती हुई प्रगाढ़ मित्रता से होती हुई प्रेम की मंजिल पर जाकर रुकी। मगर सारी समस्या तो यही है कि प्रेम की किस्मत में मंजिल ही तो नहीं होती, और जब मंजिल पा लेता तो फिर प्रेम नहीं रह जाता। प्रेम तो अनवर्थ और अनंत काल तक बस चलते चले जाना है। खैर, नायरा और कार्तिक भी प्रेम नाम की ऐसी ही एक माया में लुप्त हो चुके थे। प्रेम के इस हिडोले में झूलते 1 वर्ष कैसे व्यतीत हुआ, इसका उन्हें आभास भी ना हुआ। अभी तक उनकी सारी बातें संदेश एवं फोन के माध्यम से ही होती थी। अत्यधिक मर्यादा परायण होना 2 सबसे महत्वपूर्ण कारण थे जिसने इस स्थिति को अभी तक कायम रखा था। कार्तिक तो कब से तड़प रहा था उस चांद का दीदार अपनी आंखों से करने को, मगर नायरा कोई न कोई बहाना कर हमेशा मना करती रही। 2 बार तो कार्तिक की हवाई यात्रा के पैसे भी बेकार हो गए। तब जाकर उसे अक्ल आई कि उसने देसी चिड़िया फंसाई है, इतनी जल्दी हाथ न डालने देगी। मगर ये उसके प्रेम की पहली सालगिरह थी और प्यार का बुखार भी जोरों पर था। सो इस बार उसने प्यार की ऐसी दुहाई दी कि नायरा का कठोर हृदय भी मोम की तरह पिघल गया। वो मिलने को राजी हो गई, मगर शर्त ये कि वो आएगी कार्तिक के शहर, उसके घर। वैसे कार्तिक नहीं चाहता था कि नायरा इतनी दूर अकेले आए, मगर दिल की मुराद पूरी करने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और प्यार तो खेल ही है रिस्क का। कुड़ी पटाने से लेकर घर वालों को मनाने तक जितनी मशक्कत ये प्यार करवाता है, उतनी मेहनत करके तो लोग ओलंपिक में स्वर्ण पदक ले आए। सो आखिरकार कार्तिक मान गया और हवाई अड्डे पर पहुंच गया। काफी खूबसूरत और चहल पहल से भरा हुआ था। कार्तिक 3 घंटे पहले ही पहुंच गया था, और क्यों नहीं, आज उसकी जान की जान जो आने वाली थी। कार्तिक की बेचैनी जितनी बढ़ती जा रही थी, घड़ी किसी उसी अनुपात में धीमे हुई जा रही थी, जैसे कि उसका उपहास कर रही हो। सिगरेट, मैगजीन, इंटरनेट, धीरे धीरे सबने हार मान ली, मगर कमबख्त इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आखिर वो इंतजार इनाम बनकर उसके सामने आई, और जब आई तब समझ में आया कि इंतजार का फल मीठा का तो पता नहीं, मगर बेहद खूबसूरत जरूर होता है। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया भर की सुंदरता बस उसी 5 फुट 6 इंच के अंदर आकर सिमट गई हो।